रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनिन जाय। नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निसीचर निकर निवासा, इहा कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहां सज्जन साधु पुरुष का निवास कहां? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठी करी हऊँ पहिचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है, जो मुझे बड़ भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीभ बेचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी
क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दर सुहठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं, जाति का चंचल वानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन ना मिले। अस मैं अधम सखा सुनूं, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भराया। जानतहूं अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुतात है रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जान की माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊं पुनित हेवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा होकर चले। फिर वही रूप धरकर
वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी।